ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्दाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जमजस जम्मिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वामर्णं वा तमतस तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुं इंदो वा तजनिंदो वा। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सुस्ती मात की जय। सलाका पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। श्यामनाथ भगवान की गर्भ और जन्म कल्याण की चर्चा होगी, पूर्वभव की चर्चा हुई। अब हम दीक्षा कल्याण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार महाराजा श्रेयांस ने अपनी गुप्त ज्ञान निधि की सुरक्षा पूर्वक 42 लाख वर्षों तक सुख से राज्य किया। कितने? 42 लाख वर्ष तक। 42 लाख वर्ष तक तो राज्य किया। 84 लाख वर्ष की आयु में से इनकी 84 लाख वर्ष है और आदिनाथ की 84 लाख पूर्व थी। दोनों फर्क ही ध्यान रखना। आदिनाथ की आयु 84 लाख पूर्व है और ये 84 लाख वर्ष है, दोनों फर्क है। 84 लाख वर्ष की आयु में से 3 भाग अर्थात 63 लाख वर्ष बीत गए अभी। अब बचे कितने? 21 लाख वर्ष। एक बार महाराजा श्रेयांसनाथ वनखेड़ा उद्यान में गए। माघ का महीना था। बसंत ऋतु का आगमन निकट होने से वृक्षों के पत्ते गिर गए। पुष्प पत्रों से रहित होकर वृक्षों की शोभा लुप्त हो गई। वे सोचने लगे ये पुण्य वैभव भी क्षणभंगुर है, मेरे संयोग भी छूट जाएंगे। जब तक मैं अपने असंयोगी सिद्धपद की साधना नहीं करूंगा तब तक इस संसार में कहीं स्थिरता नहीं है। आज ही ऐसे अस्थिर संसार को छोड़कर मैं मुनि होऊंगा और अपने सिद्धपद की साधना करूंगा। पतझड़ जैसे इस पुण्य के भरोसे में बैठा नहीं रहूंगा। ध्रुवपद ही मेरा सिद्धपद है, उसे साध कर साधी अनंत काल तक उसमें बैठूंगा। कौन विचार रहे हैं? राजा श्रेयांस। राजा श्रेयांस विचार कर रहे हैं ये पत्ते झड़ गए, हरे भरे वृक्ष भी सूखने दिख रहे हैं। ऐसे में हमारा पुण्य भी क्या है? क्षणभंगुर है, चिरस्थायी नहीं है। इसलिए भी मुझे क्या करना चाहिए? संसार को छोड़कर मुनि बन जाना चाहिए, ऐसा विचार कर रहे हो। पतझड़ जैसे इस पुण्य के भरोसे बैठा नहीं रहूंगा। पुण्य को पतझड़ जैसा कहा। जैसे पतझड़ में क्या होते हैं? पत्ते गिरते हैं। ऐसे पुण्य क्या है? खिल रहा है। ध्रुवपद ही मेरा सिद्धपद है, उसे साध कर साधी अनंत काल तक उसमें बैठूंगा।
एक बार सिद्ध पद प्राप्त कर लूंगा तो अनंत काल तक बस अपने स्वरूप में बैठा रहूंगा। बैठने जैसा कौन सा स्थान है? अपने में रहो, इससे बढ़िया काम दुनिया में कोई नहीं है। पर अपने से रहा नहीं जा रहा है, बैठा ही नहीं जा रहा है, आ ही नहीं रहे अपने पास। और ये तो श्रेयांसनाथ अब दृढ़ निश्चय कर लिया है और अपने स्वरूप की साधना करके अनंत 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 काल के लिए सिद्ध पद को प्राप्त हो जाएंगे और सदा अपने में ही बैठे रहेंगे। किसी दूसरे के पास बैठने का कोई काम नहीं है। अपन तो जाते नहीं इधर उधर बैठने हैं, पर सिद्ध भगवान कहीं मिलने नहीं जाते। अपन जाते हैं मिलने के लिए, वो कहीं मिलने नहीं जाते। पर जानते सभी इस प्रकार महाराजा श्रेयांस की वैराग्य धारा वेगवती होती गई। उनकी चेतना 7वें गुणस्थान में आरोहण करने हेतु तत्पर हुई। अब वो जल्दी से जल्दी दीक्षा लेने वाले हैं और वे श्रेयस्कर नामक पुत्र को राज सौंप कर 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए जिन दीक्षा हेतु उद्यमी हुए। लो, निपट गया काम। राज्य किसको दिया? श्रेयस्कर नाम का उनका पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र, उसको राज्य सौंप दिया और वे साधु बनने के लिए तैयार हो गए। उसी समय ब्रह्मलोक से लोकांतिक देव आए, अनुमोदना करने आ जाते हो। वैरागी श्रेयांस को वंदन किया और वैराग्य पूर्वक स्तुति करते हुए कहा। वे लोकांतिक देव अभी जो राजा श्रेयांस मुनि बनने वाले हैं उनकी स्तुति करते हुए क्या कहते हैं? अहो देव, आप अपने नाम के अनुसार ही श्रेय रूप हैं और श्रेय मार्ग पर अग्रसर हो रहे हो। श्रेय मतलब श्रेष्ठ मार्ग, मुक्ति का मार्ग, मंगल मार्ग। अतः आपके इस कार्य की हम अनुमोदना करते हैं। कौन से कार्य की? दीक्षा लेने का जो निर्णय है अर्थात मुक्ति मार्ग में बढ़ने की जो भावना है, हम उसकी अनुमोदना करते हैं। उस अवसर के अनुकूल विमल प्रभा पालकी लेकर देवों सहित इंद्र वहां आ गए और वैरागी राजा श्रेयांस उस पालकी में आरूढ़ हुए। पहले उस पालकी को मानवों ने उठाया, फिर देवगण उस पालकी को लेकर उद्यान में पहुंचे और वस्त्राभूषण आदि समस्त राजवैभव का त्याग किया। पालकी किसने उठाई? पहले मनुष्यों ने। मनुष्यों में भी अंतर है, भूमिगोत्री और विद्याधर। तो भूमिगोत्री पहले उठाते, विद्याधर उसके बाद, और विद्याधर के बाद में देव। ठीक है। उस अवसर के अनुकूल विमल प्रभा पालकी लेकर देवों सहित इंद्र वहां गए और वैरागी राजा श्रेयांस उस पालकी में आरूढ़ हुए। पहले उस पालकी को मानवों ने उठाया, फिर देवगण उस पालकी को लेकर उद्यान में पहुंचे और वस्त्राभूषण आदि समस्त राजवैभव का त्याग किया। किसने? समस्त वस्त्रों का त्याग कर दिया। नमः सिद्धे भी कहकर सिद्ध भगवंतों को स्मरण करके स्वयंभू मुनीश्वर श्रेयांसनाथ ने केश मुंचन किया। अब देखो क्या बोला उन्होंने? नमः सिद्धेभ्य। किसने बोला? राजा श्रेयांस ने नमः सिद्धेभ्य कह करके दीक्षा ली, क्योंकि तीर्थंकरों के कोई गुरु नहीं होते, वो किसी से दीक्षा नहीं लेते, स्वयं ही दीक्षा लेते नमः सिद्धेभ्य कह करके। स्वयंभू मुनीश्वर लिखा, देखो स्वयंभू मुनीश्वर, स्वयं ही उनके गुरु खुद ही होते हैं, कोई दूसरा गुरु नहीं होता है। तीर्थंकरों के कोई दीक्षा गुरु नहीं होता।
शिक्षा गुरु भी नहीं होता। दीक्षा गुरु हो तो शिक्षा भी हो सकता है, जब दीक्षा गुरु नहीं तो शिक्षा गुरु तो कहाँ है। पश्चात एकत्व भावना में झूलते हुए आत्मचिंतन में एकाग्र हुए तथा उसी क्षण चिदानंद तत्व में लीन होकर शुद्धोपयोग रूप परिणमित हो गए। कौन? दीक्षा ली और सीधे 7वें गुणस्थान में पहुंच गए। तो पहले 6वां गुणस्थान आया, 7वां गुणस्थान आया, 7वां आया। नग्न पहले हुए, द्रव्यलिंग बना पहले, वो अलग बात है, और गुणस्थान 7वां पहले आएगा फिर 6वां आएगा। ठीक है, यद्यपि द्रव्यलिंग बना पहले होता है, लोग नग्न होंगे उसके बाद ही उपयोग अंदर में जाएंगे, तो द्रव्यलिंग बना पहले हुआ, पर भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग नाम नहीं पाता, उस अपेक्षा नहीं दें, ताकि सामान्य रूप से द्रव्यलिंग पहले हो गया। आहा, उन परम वितरागी मुनिराज श्रेयांसनाथ की परम शांत मुद्रा के दर्शन कर इंद्र, देव, मनुष्य और त्रियंच भी अपने चित्त में अनुपम शांति का अनुभव करने लगे। कौन? आया समझे कि नहीं? अब मुनिराज श्रेयांसनाथ हो गए, पहले राजा श्रेयांस थे, अब मुनिराज श्रेयांसनाथ हो गए। इनकी परम शांत मुद्रा देख करके इंद्र क्या, देव क्या, मनुष्य क्या, त्रियंच क्या, सब शांति का अनुभव करने लगे। सिंह और शशक, सर्प और नेवला अपना भेदभाव छोड़कर मुनिराज के चरणों में एक साथ बैठ गए। किसी के मन में क्रूरता एवं भय नहीं था। अभी तो मुनिराज है, सम्मोहन की बात नहीं चल रही है अभी। ये किसकी बात चल रही है अभी? मुनिराज। मुनि अवस्था में भी उनके सामने पशु पक्षी शांत हो जाते हैं, भेदभाव भूल जाते हैं। जब भगवान बनेंगे सम्मोहन में तो कोई भेदभाव होगा ही नहीं, पर ये जहाँ रहते हैं, जहाँ विचरण करते हैं, वहां पर भी कोई पशु पक्षी आपस में भेदभाव नहीं रखते हैं। सभी अपनी क्रूरता और भय को भूलकर अत्यंत शांति से प्रभु की वितराग छवि निहार रहे थे। उस समय हजारों लोगों ने वैराग्य भावना से विभोर होकर श्रावक के व्रत लिए और अनेक जीवों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। धन्य हुआ मुनिराज श्रेयांसनाथ का दीक्षा कल्याणक महोत्सव, जिसके निमित्त से लाखों जीवों का कल्याण हुआ। उनका तो हुआ, पर लाखों जीवों का कल्याण हो गया, इसलिए कल्याणक कहते हैं। उनके दीक्षा को कल्याणक क्यों कहते हैं? उनके दीक्षा के निमित्त से कई जीवों का कल्याण हो जाता है। ध्यानस्थ मुनिराज श्रेयांस को 7वां गुणस्थान, दिव्य मन ज्ञान तथा 7 महारिद्या प्रकट हुई। लो, उपयोग में लगाया, अंदर 7वां गुणस्थान हो गया, अनेक रिद्या प्रकट हो गई, मन ज्ञान हो गया। दो दिन उपवास के बाद मुनि श्रेयांस आर्चर्या को निकले। कितने दिन बाद? 2 दिन का उपवास किया। सिद्धार्थ नगर में नंद राजा ने भक्ति सहित प्रथम पारणा कराया। क्या नाम है राजा का? नंद राजा ने पारणा कराया। राजा के पुण्योदय से देवों ने दुंदुभी वाद्य बजाए और रत्न वृष्टि की। महामुनि श्रेयांस ने लगभग 2 वर्षों तक मौन साधना पूर्वक विहार किया। कितने वर्ष तक? 2 साल तक मौन रहे, मुनि अवस्था में। भ्रमण, मुनिराज रहे, भ्रमण किया, परंतु उन्होंने किससे बातचीत नहीं की, कोई उपदेश नहीं दिया 2 साल तक।
विहार किया, हार भी लिया, पर कोई उपदेश नहीं। और जब अब केवल ज्ञान हो जाएगा तब द्विविध नहीं खिलेगी, तब भी वे बुद्धिपूर्वक नहीं बोलेंगे और फिर सिद्ध बन जाएंगे तो बोलना बंदी बन जाए। तो दीक्षा से लेकर उनका मौन हो गया। जिस मनोहर उद्यान में दीक्षा ली थी, कौन सी? सिंहपुर सारनाथ। महामुनि श्रेयांस ने लगभग 2 वर्ष तक मौन साधना पूर्व विहार किया। तत्पश्चात पुनः अपनी जन्म नगरी सिंहपुर सारनाथ पधारे। जिस मनोहर उद्यान में दीक्षा ली थी, उसी एक उद्यान में एक के नीचे 2 दिन उपवास रखकर ध्यानस्थ हुए और परम शांत भाव से शुद्धोपयोग द्वारा विकारों का समन करते हुए वितरागी हो गए तथा केवल ज्ञान को प्राप्त कर सर्वज्ञ परमात्मा बन गए। केवल ज्ञान भी कहाँ हुआ? काशी में, बनारस में केवल ज्ञान हुआ इनको। गए थे कि नहीं गए थे? याद आया सुमन दीदी? बनारस गए थे, जहां पर ने श्रीनाथ भगवान कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक का महोत्सव मनाने हेतु इंद्रगण सिंहपुरी नगरी में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? सिंहपुरी नगरी। एक ही नगरी में तीर्थंकर श्रेयांसनाथ के 4 कल्याणक हुए। धन्य है वह नगरी जिसे 4 कल्याणक मनाने का मंगल अवसर मिला। 2 घड़ी में इंद्र द्वारा समोत्सरण की रचना हो गई। तीर्थंकर प्रभु की धर्मसभा में भव्य जीवों का समूह आया, जिसमें देव मनुष्य त्रेंच आदि सभी आए और शांति से धर्मोपदेश सुनने लगे। केवल ज्ञान हो गया, दिव्यधनी खेलना शुरू हो गई। तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ की दिव्यधनी में आया। संपूर्ण जैन समाज में सर्वाधिक श्रद्धास्पद करोड़ों कंठों से प्रतिदिन अनेक बार उच्चरित इस नमोकार महामंत्र में सीधे साधे अनलंकृत शब्दों में वीतरागी पंच परमेश्वरी को नमस्कार किया गया है। न तो इसमें बीजाक्षरों का प्रयोग हुआ है और न कुछ हुआ ही है, सब कुछ एकदम स्पष्ट है। किसकी बात चली? नमोकार महामंत्र की बात पहले भी चल रही थी, पूर्व अध्याय में भी। उसी बात को यहाँ वापस उठाया है। लौकिक कामनाओं से ग्रस्त चमत्कार प्रिय जगत को ऐसा लगता है कि ये कैसा महामंत्र है। कौन सा? नमोकार महामंत्र, जिसमें न तो ओम राम रीम आदि बीजाक्षरों का गट्टाटोप है, न संकटों के मोचन एवं संपत्तियों की उपलब्धि की चर्चा है। सर्व सुलभ इस महामंत्र में ऐसा क्या है जिसके कारण ये साधारण सा मंगलाचरण सर्वमान्य महामंत्र बन गया, कोटि कोटि कंठों का कंठहार बन गया? कौन? नमोकार महामंत्र। ये मंगलाचरण किसका मंगलाचरण है? षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण क्या है? नमोकार मंत्र। अपन रोज नमोकार मंत्र क्यों बोलते हैं? हमारा सबसे पहले लिखा गया जो ग्रंथ है षटखंडागम, उसका मंगलाचरण है ये। वो प्राकृत में ऐसा बोल रहे नहीं बोल रहे? प्राकृत यह तो सर्वविदित है कि इस महामंत्र की सरलता, सहजग्राहिता एवं निष्काम वंदना ही इसकी महानता का मूल कारण है। मंत्र इस महामंत्र की ही नहीं, अपितु संपूर्ण वितरागी जैन दर्शन की भी यही मानता है कि वह कामनाओं की पूर्ति में नहीं बल्कि कामनाओं के नाश में आनंद मानता है। विषय भोगों की उपलब्धि में नहीं, उनके त्याग में आनंद मानता है। जगत के सहज स्वाभाविक परिणमन को वस्तु का स्वभाव मानने वाले अकर्तावादी जैन दर्शन में चमत्कारों का कोई स्थान नहीं है। क्या लिखा?
चमत्कारों का कोई स्थान नहीं है। और यहाँ सब चमत्कार कोई नमस्कार हो रहा है। जैन दर्शन में चमत्कारों का कोई स्थान नहीं, पर यहाँ हो रहा है सब चमत्कार कोई नमस्कार। वितरागी पंच परमेष्टि योग के उपासक सच्चे जैन वितरागी भगवान से वितरागता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वितरागता। वितरागता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मेरे निचा कछु और इस रत्न त्रय निधि दीजिए मुनीस। जैन दर्शन का ये परम सत्य इस महामंत्र में प्रस्फुटित हुआ है। क्या किया है नमोकार मंत्र में? पांचों परमेश्वरों को नमस्कारी तो किया है, इसके अलावा क्या किया? मांगा कुछ है? नमोकार मंत्र में कुछ मांगा? शांति मांगी? कुछ मांगा क्या? ओम ह्रीम मरम अस्या उषा सर्व शांति कुरकुर स्वा। तो यहाँ तो सर्व शांति हो ये भी मांगा इस मंत्र में, पर नमोकार मंत्र में तो कुछ भी तो नहीं मांगा, सिर्फ नमस्कार है, प्योर नमस्कार है। अरन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पांचों परमेश्वरों को नमस्कार हो। और तीन लोग में जहां जहां अरन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सबको नमस्कार हो। इसके अलावा क्या है बताओ? कहीं कुछ भी मांगनी नहीं है, इसलिए महामंत्र बन गया। सब मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी बनी? दिगंबर जैन मूर्ति बनी। मूर्ति प्रतियोगिता हुई, कहानी सुनाई थी ना, तो सबसे श्रेष्ठ कौन सी मूर्ति आई? दिगंबर जैन मूर्ति आई। क्यों? वहां कुछ भी नहीं था, पूर्ण वितरागता की बात। लास्ट में दो रही थी, एक बौद्ध की और एक जैन की। इसमें भी चयन करना था, तो बौद्ध वाला में हाथ था। ये आशीर्वाद भी है यहाँ तो कुछ, और यहाँ तो कुछ नहीं है, हाथ पे हाथ धरे और किसी तरफ आंखें भी नहीं है। तो श्रेष्ठ मूर्ति ये आई। पूरी कहानी नहीं सुनाएंगे। ऐसे वितरागता, वैसी वितरागता की बात यहाँ गई है कि नमोकार मंत्र पूर्ण रूप से समस्त जगत के किसी प्रकार की चाहना से दूर एकदम वितराग भाव से पंच विष्णु को नमस्कार है। इस परम सत्य से महामंत्र प्रस्तुत हुआ है। इस महामंत्र की महिमावाचक जो सर्वाधिक प्राचीन एवं सर्वाधिक प्रचलित गाथा उपलब्ध होती है, उसमें भी यही कहा गया है कि यह मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। एसो पंचन मोयारो सव पापणासुनो मंगलाणम च सर्वेसिम पड़मम होई मंगलम। हवई नहीं बोलना, हो ही बोलना। इस गाथा में किसी भी शब्द से ही व्यक्त नहीं होता है कि यह महामंत्र शत्रु विनाशक या विषय भोग प्रदाता है, कि नमोकार मंत्र में 5 इंद्रिय के विषय भोग दे दे, ऐसा कहीं नहीं है। इस गाथा के किसी भी शब्द से ही व्यक्त नहीं होता कि यह महामंत्र शत्रु विनाशक या विषय भोग प्रदाता है। यह महामंत्र शत्रु नाशक तो नहीं, शत्रुता नाशक अवश्य है। वापिस बोल रहा शब्द पकड़ना। यह महामंत्र शत्रु नाशक तो नहीं, शत्रुता नाशक अवश्य है। क्या समझाए विमल जी, बताओ। देखिए, शत्रु नाशक नहीं, शत्रु का नाश करने वाले नहीं, अपने अंदर में जो शत्रुता है वो भावना खत्म हो जाती है। नमोकार मंत्र किसी के शत्रु का नाश नहीं करता, पर अपने अंदर जो शत्रुता का भाव है वही नष्ट हो जाता है। क्या लिखा? शत्रुता नाशक अवश्य है, यानी अपने उत्पन्न होने वाले जो खोटे परिणाम है, संसार के कारण रूप जो परिणाम है, पाप रूप परिणाम है, वो खत्म हो जाते हैं। अपने अंदर में जो विकार पैदा होता है, तो नमोकार मंत्र बोलेंगे तो पाप परिणाम होंगे क्या?
नहीं होंगे उसमें। उसी प्रकार विषय भोग प्रदाता तो नहीं, विषय वासना विनाशक अवश्य है। क्या लिखा? ये नमोकार मंत्र विषय भोग देने वाला नहीं। नमोकार मंत्र बोलेंगे विषय भोग की सामग्री मिल जाएगी, नहीं। ये विषय वासना विनाशक है कि हमारे अंदर में उत्पन्न होने वाली जो विषय वासना है, काम भोग की वासना है, वो समाप्त करने वाला है। क्योंकि नमोकार मंत्र शुद्ध परिणामों से बोलोगे तो विषय वासना कहाँ रहेगी? उसमें नहीं रहेगी। नहीं बोल रहे तब अलग बात है, बोल रहे हो तब की बात है। यह महामंत्र भौतिक मंत्र नहीं है, आध्यात्मिक महामंत्र है। कौन सा? नमोकार मंत्र को आध्यात्मिक महामंत्र का है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक पराकाष्ठा को प्राप्त पंच परमेश्वरी को स्मरण किया गया है। इसको आध्यात्मिक महामंत्र क्यों कहा? कि जो अध्यात्म को प्राप्त सर्वोत्कृष्ट पंच परमेश्वरी हैं, उनको नमस्कार किया है। अतः इसकी महानता भी भौतिक उपलब्धियों में नहीं, आध्यात्मिक चरम उपलब्धि में है। क्या लिखा? इसकी महानता भी किसमें? भौतिक उपलब्धि में नहीं, आध्यात्मिक उपलब्धि में है। अतः इसका उपयोग भी भौतिक उपलब्धियों की कामना से न किया जाकर आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए किया जाता है और किया जाना चाहिए। भौतिक अनुकूलता की वांछा से इसका उपयोग करना कौए को उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न को फेंक देने के समान है। क्या कहा? कि ऐसे महामंत्र का प्रयोग 5 इंद्रिय के विषय भोग की कामना के लिए करना तो ऐसा है जैसे कौआ बैठा हो, उसको उड़ाना हो तो अपने पास चिंतामणि रत्न हो, वो फेंक करके उड़ाए। अरे उसको उड़ाना था, ताली बजा देते, एक कंकड़ मार देते, कोई दूसरा उड़ जाता। पर तुम्हारे पास चिंतामणि रत्न था, वो फेंक करके उड़ा रहे हो। अब तुम तो घाटे में हो गए। चिंतामणि रत्न की कीमत तुमको पता ही नहीं है। वो चिंतामणि रत्न तुम्हारे पास हो तो सब कामनाएं पूरी हो जाए, पर तुम कौए को उड़ाने के लिए कंकड़ मारते, ताली बजाते, मक्की का दाना मार देते, वो नहीं फेंक करके तुम क्या कर रहे हो? चिंतामणि रत्न को फेंक दिया। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो? कितना बड़ा घाटे का सौदा कर दिया। ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए नमोकार मंत्र क्यों उपयोग करना गलत है। मोह राग देश के नाश करने के लिए परम औषधि है। कौन? नमोकार महामंत्र। मोह राग देश के नाश करने के लिए परम औषधि है। विषय वासना रूपी विष को उतारने के लिए ये दाग दमनी जड़ी बूटी है। भव सागर को पार उतारने के लिए अद्भुत अपूर्व जहाज है। अधिक क्या कहें? निजात्मा के ध्यान से च्युत होने पर एकमात्र शरणभूत यही महामंत्र है। इसमें जिन्हें नमस्कार किया गया है वे पंच परमेश्वरी हैं। विषय वासनाओं से विरक्त ज्ञानी धर्मात्माओं को शरणभूत एकमात्र यही महामंत्र तो है, जिसमें निष्काम भाव से आध्यात्मिक चरमोपलब्धि के प्रति नतमस्तक हो गया है। क्या लिखा? कितनी कितनी बातें निकाल के कही जा रही है कि एक निष्काम भाव से आध्यात्मिक चरम उपलब्धि के प्रति नतमस्तक हो गया है नमोकार मंत्र। चरम उपलब्धि, कुछ भी कामना नहीं, प्योर नमस्कार। अरंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्याय को नमस्कार हो, साधु को नमस्कार हो। सीधा सीधा, कोई चाना नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। पर अब इस नमोकार मंत्र को ये ऐसे है, जैसे यूं समझो जैसे आप कुछ मांग रहे हो, ठीक है, और फिर बोलो जय जिनेंद्र, तो क्या अर्थ निकलता है?
मांग रहे हो आप किसी से और वो निकल जय जिनेन्द्र, वो समझ जाता है जय जिनेन्द्र क्यों किया है। हाँ? तो निकले जय जिनेन्द्र, तो समझ जाता है जय जिनेन्द्र क्यों कर रहा है? ऐसे हमने अर्थ लगा दिया नमोकार मंत्र पर, भगवान समझ जाएंगे, दे देंगे अपने को ना। है? यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, पर हम लोगों ने सब ऐसा ही बना दिया है। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है, पैसा मांग रहा भी हो पर वो सहज भाव से जय जिनेन्द्र नहीं कर सकता। ठीक है, पैसा देना होगा तो देगा, पर सहज भाव से जय जिनेन्द्र नहीं कर सकता। पर अगले के दिमाग में इसलिए कि ये जय इसलिए कर रहा है कि मेरे को बैंक कस रहा, पैसे के लिए जय जिनेन्द्र कर रहा है, जबकि वो ठीक है जय जिनेन्द्र सहज रूप से कर रहा है। ऐसे भगवान के सामने हम सहज रूप से नमोकार मंत्र नहीं बोल सकते क्या? कोई थोड़ी कुछ मांग रहे, पर लोग कुछ भी अर्थ लगा दो उसका, वो आपके मन का पाप आप जानो। पर इस नमोकार मंत्र में तो कहीं भी जैसे वो व्यक्ति सहज रूप से जय जिनेन्द्र कह रहा है, उसकी कोई उसमें वो नहीं। इस प्रकार ज्ञानी भक्त लोग भगवान के सामने सहज रूप से नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उन्हें कोई वांछा नहीं। और यही इस महामंत्र की विशेषता है। भले ही गाथाबद्ध महामंत्र की शाब्दिक रचना किसी काल विशेष में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा की गई हो, तथापि यह महामंत्र अपनी विषय वस्तु एवं भावना की दृष्टि से सार्वकालिक, अनादि, अनंत एवं सार्वभौमिक है। नमोकार मंत्र पंचम काल में लिखा गया, ठीक है, षटखंडागम का मंगलाचरण के रूप में लिखा गया, बात सही है। परंतु ये नमोकार मंत्र अनादि अनंत क्यों? क्योंकि पांचों परमेष्ठी अनादि से होते आए और उनको नमस्कार अनादि काल से होता है। इसलिए नमोकार मंत्र अनादि अनंत है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, सदा काल रहेगा सब जगह, चाहे वो भरत क्षेत्र हो, विदेश क्षेत्र हो, एरावत क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, जम्मू द्वीप हो, दादकी खंड द्वीप हो, पुष्कर द्वीप हो, कोई भी द्वीप हो। लिपिबद्ध इस रूप में, इसलिए तो कह रहे हैं कि ये सार्वकालिक है, सार्वभौमिक, क्योंकि पहले से है पंचपरमेष्ठी और उनको नमस्कार भी पहले से आ रहा है। भाई पहले से ही चल रहा है ना, ये नमस्कार मंत्र तो पहले से है, आज ही नमस्कार कर रहे हैं, अनंत तो कोई थोड़ी है। हाँ, ये बात अलग है कि प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध पहली बार हुआ, पहले दूसरी भाषा होगी, दूसरी भाषा में बोलते होंगे, जैसे आज हिंदी में बोलते मन अरंतों को लोक में सब अरंतों को नमस्कार और लोक में सब सिद्धों को नमस्कार, ये भी नमोकार मंत्र ही है। वो प्राकृत में बोला गया, ये हिंदी में बोला गया, संस्कृत में लिखा नमः अनंतेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः आचार्यभ्य नमः उपाध्येभ्य और लोके नमः लोके सर्व साधुभ्य। तो ये संस्कृत में हो गया, उसमें क्या है, गुजराती वाला गुजराती में बोलेगा, है तो वही नमस्कार मंत्र, उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। सार्वकालिक, अनादि, अनंत एवं सार्वभौमिक है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार न करके पंच परमेश्वरों को नमस्कार किया गया है। यह परम पद सार्वकालिक है, अतः यह महामंत्र भी सार्वकालिक है। क्या कहा? ये जो पांच पद है, अनंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पांच जो परम पद है वो सदा रहने वाले, सार्वकालिक है। इसलिए नमस्कार मंत्र भी, नमोकार मंत्र भी क्या हो गया? सार्वकालिक। अब कोई नवकार मंत्र भी कहता है, पर नवकार नहीं, ज्यादा सही नहीं है। नव मनित नो होता है, ठीक है, नवकार मंत्र पर चलता है, उसका अर्थ है नमस्कार मंत्र पर, ठीक है। वहां नवकार मंत्र बोला है, उसका अर्थ नमस्कार मंत्र ही है, इसलिए वो ठीक है। बाकी सही तो नमस्कार मंत्र कहना चाहिए, नवकार नहीं। और श्वेतांबर की परंपरा में अपन भी
बोल देते नमकार मंत्र और नमोकार मंत्र या नमस्कार मंत्र। सभी के लिए अत्यंत उपयोगी होने से सार्वभौमिक भी है। देव योग से यह भी एक सहज संयोग ही समझिए। इस महामंत्र की शाब्दिक संरचना भी इस प्रकार संगठित हुई जिसमें द्रव्य श्रुत के सभी वर्ण अक्षर आ गए हैं। ये नमोकार मंत्र जो है ना लिखा गया, उसमें सारा द्वादशांग आ गया, यानी जो अक्षर है ना 12 कड़ी के वर्णमाला के, वो सब इसमें आ गए। देखो इसमें सिद्ध किया है प्राकृत भाषा के नियमानुसार इस महामंत्र में इस भाषा के चारों मूल स्वर अ, ई, उ और ए तथा 12 व्यंजन होते हैं। ज, झ, ण, त, द, ध, र, ल, व, स और ह निध है ही। संस्कृत वर्णमाला के अनुसार भी अरहंताणम के अरहम पद में वर्णमाला का प्रारंभिक अ और अंतिम वर्ण ह आ जाने से संपूर्ण वर्णमाला का प्रतिनिधित्व हो गया। यानी नमोकार मंत्र बोला तो पूरी वर्णमाला आ गई। क्यों? अरहम तो अ हलश्चिका ह से ल तक सूत्र होते हैं प्रत्याहार, ऐसे अ से ह तक सब वर्ण आ गए। इसके अतिरिक्त इस महामंत्र में 5 पदों में 35 अक्षर है। कितने पद हैं? 5 पद 35 अक्षर। नमो अरहंताणम में 7, नमो सिद्धाणम में 5, नमो आर्यणम में 7, नमो विज्ञानम में 7, नमो लोहे सर्वस्वर्णम में 9 अक्षर हैं। इस प्रकार 7, 5, 7, 7, 9, 35 अक्षर हुए। इसमें 30 तो स्वर संयुक्त व्यंजन है और 5 स्वतंत्र स्वर है। क्या आया? 30 तो स्वर संयुक्त व्यंजन और 5 स्वतंत्र स्वर है। इस प्रकार इनके स्वर व्यंजनों का विश्लेषण करके देखें तो इसमें से मंत्र शास्त्र के व्याकरण के नियमानुसार प्रथम पद के अरहंताणम में अ का लोप हो जाता है, अतः स्वर 34 और स्वर संयुक्त व्यंजन 30 है। इस प्रकार कुल मिलाकर इस मंत्र में 64 अक्षर होते हैं और पूरी वर्णमाला में भी 64 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर? 64। तो नमोकार मंत्र में पूरी वर्णमाला आ गई। सुना था पहले आपने? इसलिए मैंने ये सब लिया। मैंने पढ़ा जब पूरा एक ग्रंथ, यानी एक बार सबको किस तरह से नमोकार मंत्र में पूरी वर्णमाला आ गई से चर्चा आगे चलेगी। समय हो गया।